चलो, आज का टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम है पॉइंटर। क्या नाम है? पॉइंटर। पॉइंट जो, अब पॉइंटर को समझे कैसे? तो जो पॉइंट करे वो पॉइंटर, जो पॉइंट करे वो पॉइंटर। कैसे पॉइंट करे वो समझा जाए। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। ये पूरी कंप्यूटर की मेमोरी है। ओके। यहाँ पे जैसे हम कोई वैल्यू यूजर से इनपुट कराते हैं, तो मान लो जैसे हमने इसको इनपुट कराया 10, कभी 15, कभी 25, है ना, कभी 2800, तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो जहाँ पे वो स्टोर होती है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। ये मेमोरी जहाँ पे स्टोर होगी उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। जैसे मान लो ये जो पॉइंट है इसका एड्रेस है 6550, ठीक है। इस वाली का एड्रेस है 7550, ठीक है। इसका एड्रेस है 8550, समझ गए। इसका एड्रेस है 9550। ये एड्रेस है इन सबके। ओके। जैसे आपका घर है तो आप एक वैल्यू हो गए, और आपका कोई घर का पता होगा तो वो आपका एड्रेस हो गया, ठीक। तो अब हम समझाएं कैसे कि कौन सी वैल्यू है कौन सी एड्रेस है। तो आप इसके लिए दो ऑपरेटर यूज कर लो। ये वाला इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ, क्या कहते हैं बेटा? ठीक। तो अब हम कहेंगे, अगर मान लो हमने ये लिखा है ना, तो हम कह रहे हैं वैल्यू ऑफ पी बताओ। क्या पूछना है? वैल्यू ऑफ पी बताओ। पी मतलब कोई होगा, और अगर ये वाला निशान लगाया ये वाला, तो इसे कहेंगे एड्रेस ऑफ। तो ये क्या बताएगा? एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ पी बताएगा। ओके। तो अब हम कह देते हैं इनके नाम ले लिए जाएं। जैसे ये जो 15 है इसका नाम ए है, ये जो 25 है इसका नाम बी है। एड्रेस है हो गया नाम है, ये सी है, ये हमारा डी है, ठीक है। एक ये इसको भी मान लो कुछ, ये ई है, ठीक है। इसका एड्रेस है 1050। ऐसे अलग अलग एड्रेस हो गए, अलग अलग वेरिएबल हो गए, और उनके नाम हो। बात समझ में आ गई ना तुमको? पॉइंटर क्या होते हैं? अब कहा गया व्हाट इज पॉइंटर। तो पॉइंटर भी एक तरह का डेटा टाइप है जो दूसरे डेटा टाइप को पॉइंट करता है। बस पॉइंटर की खास बात क्या है? पॉइंटर हमेशा दूसरे के एड्रेस को पॉइंट करेंगे। किसके पॉइंट करेंगे? एड्रेस को। माने पॉइंटर में जो वैल्यू होगी वो किसी का एड्रेस होगा। ठीक। अब इसे कैसे समझा जाए? जैसे हम कह रहे हैं ये पी नाम का पॉइंटर है। किस नाम का पॉइंटर है? पी नाम का पॉइंटर है, ठीक है। तो पी की अपनी वैल्यू क्या होगी? तो पी की अपनी वैल्यू हमेशा किसी ना किसी का एड्रेस होगा। पी की अपनी वैल्यू क्या होगी? किसी का एड्रेस। वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा क्या? एड्रेस। ठीक है। तो पी में हमेशा, माने पॉइंटर में हमेशा क्या स्टोर होगा? एड्रेस। ठीक। तो अगर हम कहेंगे ए, पी बराबर ए, तो ए नहीं सेव होगा, 15 नहीं सेव होगा। इसमें क्या सेव होगा? 6550, उसका एड्रेस। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? हाँ या ना? तो पी में क्या स्टोर हुआ है? एड्रेस ना। तो हम कह सकते हैं पी बराबर एड्रेस ऑफ ए। हाँ या ना? ये कह सकते हैं। लॉजिकली समझ में आ रहा है ना बात को? तो अगर हम कहें वैल्यू ऑफ पी, तो इधर तुमने पॉइंटर का निशान लगाया, तो इधर पे भी पॉइंटर का निशान लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड में लगाया तो राइट हैंड साइड में भी लगाओगे। तो यही तो लिखा है तुमने। इस लाइन का मतलब समझो। मतलब हमने क्या किया कि ये वाला जो स्टेटमेंट था, ये वाला,
इसमें हमने वैल्यू ऑफ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? तो इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ोगे। तो अब ये क्या लिखा है इसे समझो। ए का जो एड्रेस है, ए का जो एड्रेस है, तो ए का एड्रेस मतलब ये हो गया 6550। उसकी वैल्यू बताओ। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। हाँ या ना? तो पॉइंटर पी के पास क्या आया? 15। हाँ या ना? वैल्यू ऑफ पी के बाद 15 आया। ठीक है, कितना आया? 15। 15 ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू है, वो बात तो अलग है। ठीक है। अगर इसी जगह मैं कहूँ एड्रेस ऑफ पी बताओ, क्या बोलूं? तो भाई ये पी भी तो कहीं रहता है ना? हमने कहा इसका जो एड्रेस है वो है, मान लो ये 900। ठीक है, वैसे हेक्साडेसिमल की फॉर्म में एड्रेस होते हैं, लेकिन अभी समझाना है तो हेक्साडेसिमल में नहीं समझाएंगे, सीधे सीधे कह रहे हैं इसका पता है 900। तो पी का अपना एड्रेस क्या है? 900। तो पी अगर हम कह रहे हैं पी का एड्रेस बताओ, तो पी का एड्रेस कितना हो गया? ना 900। हाँ या ना? नहीं बात समझ में आई है? और अगर हम यहाँ पे कहें वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ पी बताओ, वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ पी, तो फिर इसको ये तो वही वाली बात हो गई, पी का जो एड्रेस है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो पी आ जाता है निकल के। ठीक है, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पी की वैल्यू 6550 हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई तुमको? ठीक है, तो फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं कि ए क्या है। तो ए इस केस में 15 है। ठीक है, कोई समस्या है किसी को? ए की वैल्यू कितनी है? 15। एड्रेस ऑफ ए क्या है? ए का एड्रेस 65। समझ गए बात को? ठीक है। अब हम कहें पी क्या है, तो पी हमेशा एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो पी क्या होगा? एड्रेस ऑफ ए। तो पी क्या है? 6550। यहाँ तक समझ में आया? और हम कहें वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी क्या है? तो वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगी बताओ? पी के एड्रेस पे वैल्यू, पी के एड्रेस में 6550 है, उसकी वैल्यू कितनी है? 15। तो ये 15 है। तो पॉइंटर पी की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू? पॉइंटर पी की वैल्यू क्या है? 15। और सिर्फ पी की वैल्यू क्या है? कोई एड्रेस? इन दोनों को समझो। पी में क्या आता है? एड्रेस। लेकिन पॉइंटर पी में क्या आता है? वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन का मतलब ही क्या है? वैल्यू ऑफ। कुछ बात समझ में आई तुमको? हाँ या ना? तो फिर से शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पॉइंटर क्या होता है? जो किसी को पॉइंट करे, जैसे हम इनको पॉइंट कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? पॉइंटर। ये हो गए एड्रेस। हम हमेशा पॉइंट किसको? व्यक्ति को पॉइंट नहीं करेंगे। चेयर नंबर 1 पे बैठे व्यक्ति, तो चेयर नंबर 1 को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब इस पॉइंटर के थ्रू तुम्हें वैल्यू तक पहुंचना है, तो वैल्यू ऑफ ऑपरेटर लगा दीजिए। तो वैल्यू ऑफ ऑपरेटर माने वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगी? तो जो वैल्यू उस कुर्सी पे बैठी है वो उसका हो गया। सही ना? अब हम कहें पी का एड्रेस क्या है, तो पी जहाँ खड़ा है वो पी का एड्रेस है। पी का तो अपना एड्रेस होगा ना एक, पी का अपना भी एड्रेस होगा, और ये किसी दूसरे के एड्रेस को पॉइंट भी करेगा। दो अलग अलग सेंटेंस हैं। पी का अपना एड्रेस भी है, और पी जिसको पॉइंट कर रहा है वो भी कोई ना कोई एड्रेस है। बात क्लियर समझ में आ गई? ठीक। अब एक क्वेश्चन आंसर के थ्रू इसको समझते हैं।
पहले ना समझने लायक बात को समझ लिया जाए। अगर कोई एड्रेस बहुत लंबा आ रहा है तो परसेंटेज डी में कवर नहीं होगा, तो परसेंटेज यू लगा लेते हैं तो रेंज बढ़ जाती है, उसे कहते हैं अनडिफाइंड, अन क्या बोलते हैं यार उसको, मैं साइन नहीं होगा, अनसाइंड इंटीजर। तो अनसाइंड इंटीजर की रेंज ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो वो उसमें कवर हो जाएगा। तो तुम अपना अभी समझने के लिए मान लो परसेंटेज डी की एक फॉर्म है ये, ठीक है। अभी हम लोग को पॉइंटर पे फोकस करना है, उस पर नहीं, ठीक है। इसीलिए हमने कहा ना समझने वाली बात। अब समझने वाली बात को समझा जाए, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ये आई दिया है, बट आई दिया है ना, एक वेरिएबल है आई। तो आई क्या हो गया, एक वेरिएबल। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। कोई समस्या है इसमें? फिर क्या दिया गया है हमको, जे दिया, जे, एक ये जे नाम का क्या दिया गया, पॉइंटर। जे नाम का क्या है बेटा, पॉइंटर है। तो पॉइंटर है तो हमेशा किसी के एड्रेस को पॉइंट करेगा, इसीलिए जे की वैल्यू क्या है, हमेशा एड्रेस ऑफ आई। तो समझाने के लिए हम कह देते हैं जो आई का एड्रेस है वो 6550 है, सिर्फ समझाने के लिए। आई का एड्रेस क्या बताया तुमको, ठीक है। तो इसमें आई क्या है, व्हाट इज आई, तो ये तो नेम हो गया, ठीक है, नेम ऑफ वेरिएबल। इसमें 3 क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और 6550 क्या है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो ये 3 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, हाँ या ना। फिर हमने कहा एक जे नाम का पॉइंटर है। तो पॉइंटर है तो तुम खाली तुमको समझाने के लिए हम इसको गोला बना के लिख लेते हैं। तो जे क्या हो गया, एक पॉइंटर हो गया। तो जे में हमेशा क्या आएगा, एड्रेस। तो देखो ये क्या लिखी है अगली लाइन, जे बराबर एड्रेस ऑफ आई। तो मतलब जे की जो वैल्यू है वो आई का एड्रेस है, हाँ या ना। अच्छा, जे का अपना भी तो कोई एड्रेस होगा ना। तो इसको हम मान लेते हैं उसका एड्रेस है 10,000। वो उसका एड्रेस हो गया, इस बार हमने पॉइंटर का एड्रेस लिखा है कि ये भी तो कहीं रहता होगा ना, तो इसका एड्रेस है वो। लेकिन वैल्यू उसका आई का एड्रेस है, समझ गए। फिर एक तुमको दिया है डबल पॉइंटर के, तो उसको देख के ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं, ये डबल पॉइंटर हो गया बस, ठीक है। तो एक के और पॉइंटर है, के नाम का एक पॉइंटर और है। और के क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस ऑफ जे। तो एड्रेस ऑफ जे, मान लो इसका एड्रेस है 2000, के का एड्रेस क्या है 2000, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, अभी ये तो एड्रेस है ना इसका, तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी है 10,000, क्योंकि वो भी पॉइंटर जे के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। पॉइंट समझ में आ गया, अगर वो समझ में आ गया तो सारे आंसर निकल आएंगे। फिर से देख लो, आई एक वेरिएबल है, ठीक है, उसी के पास अपनी वैल्यू है। उसकी वैल्यू कितनी है, 3। उसका एड्रेस कितना है, 6550। तो एक ब्लॉक है मेमोरी में कहीं पे, उसका अपना एड्रेस है, उसकी अपनी वैल्यू है। ये लोग हो गए अब अलग, ठीक। अब फिर क्या है, जे एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर मेमोरी में किसी अलग ब्लॉक में है। तो जिस ब्लॉक में है उसका अपना एड्रेस है, और वो किसी ना किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो वो जिसकी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, माने जो जे की वैल्यू है वो आई का एड्रेस है, ठीक है। तो जे की वैल्यू क्या हो गई, आई का एड्रेस। यहाँ तक क्लियर, हाँ या ना। नींद आने लगी, अभी तो और आएगी। फिर के क्या है, के एक डबल पॉइंटर है। तो के जो डबल पॉइंटर है वो जे के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो जे का एड्रेस क्या हो गया, ये 10,000। तो के की वैल्यू क्या हो रही होगी, 10,000। और के मेमोरी में कहीं तो रहता होगा, तो वो उसका अपना एड्रेस हो गया, ठीक है। ये एड्रेस जो है वो इस फॉर्म में होते नहीं है, इसलिए तुम्हें समझाना है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब अब वो सब बाद में समझाएंगे, आ गया। अब बातें समझी जाए। अब तुमसे कह रहा है इस वाले सवाल में प्रिंट करिए, ठीक है, आई के एड्रेस को। क्या कह रहा है भाई, आई का एड्रेस क्या होगा। तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है आई का एड्रेस है, क्या है बोलो, 6550। समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं किसी को, नहीं आंसर आएगा। अरे यार, तुम पूरे लुल्लो, ठीक है। ये सिंटेक्स हम बहुत पहले समझा के छोड़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लॉजिक समझ रहे हैं। ये सिंटेक्स में ही पढ़ा है, पहली बार आया क्या है, तभी, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है जे क्या है, व्हाट इज जे, ठीक है।
तो जे क्या है, आई का एड्रेस। तो जे के पास क्या स्टोर होगा, आई का एड्रेस। माने फिर से हम किस पे पहुंचे, 6550। हाँ या ना, क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर के का पॉइंटर आ रहा है, माने पॉइंटर के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पॉइंटर के, यही तो पूछ रहा है। इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो पॉइंटर के पूछ रहा है, ओके। के की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एड्रेस ऑफ जे। तो के की जगह मैंने लिख दिया एड्रेस ऑफ जे। ठीक है भाई, कोई समस्या है इसमें, ठीक है। जब ये दो साइन एक साथ आएंगे तो ये अपने आप को कैंसिल कर लेंगे। तो बचा क्या, सिर्फ जे। और जे है क्या, जे है आई का एड्रेस। तो आई का एड्रेस कितना है, 6550। समझ गए बात को। इसको हम अब बिना मैथ के सॉल्व करते हैं, लॉजिकल सॉल्व करते हैं। कह रहा है पॉइंटर के बताओ, तो पॉइंटर के कैसे बताओगे, देखो। तो के पास क्या होता है, अपना एड्रेस। लेकिन जब हम वैल्यू ऑफ के पूछेंगे तो वो जे का एड्रेस। हाँ या ना, बात समझे। और जे किसको पॉइंट कर रहा है, 6550 को। तो 6550 अपने आप सीधे आ गई, या ऐसे मैथ से सॉल्व कर लो कि तुमको जे की वैल्यू बतानी है। जे है क्या, आई का एड्रेस। आई का एड्रेस कहाँ लिखा है, 6550 पे। ये पॉइंट समझ में आया, ये जरूरी वाला था ये, समझ गए। अब यहाँ पे आओ, ये क्या पूछ रहा है, एड्रेस ऑफ जे। तो क्लियर हो गया जे का एड्रेस। तो जे का एड्रेस क्या हो जाएगा, कोई समस्या। अब पूछ रहा के बताओ। तो के है क्या, एड्रेस ऑफ जे। के क्या है भाई, एड्रेस ऑफ जे। हाँ या ना, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, के का एड्रेस। के का एड्रेस, तो के का एड्रेस कितना हो गया। अब पूछ रहा है जे बताओ। तो जे क्या है, देखो जे क्या है, आई का। तो आई का एड्रेस क्या है। अब के पूछ रहा है, तो के क्या है, एड्रेस ऑफ जे। के क्या है, एड्रेस ऑफ जे। तो जे का एड्रेस। फिर आई पूछ रहा है, आई क्या है। तो आई तो सिंपल है, 3 है। आई में तो कोई समस्या ही नहीं, आई की वैल्यू, आई तो एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3। अब तुमसे पूछ रहा है पॉइंटर एड्रेस आई, है ना। तो ये तो अपने आप को काट ही देंगे, बचा क्या, आई। अब तुमसे पूछ रहा है पॉइंटर जे। तो जे की जगह हम लिख सकते हैं पॉइंटर ऑफ, जे की जगह एड्रेस ऑफ आई लिख सकते हैं। तो एड्रेस ऑफ आई, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, तो क्या बचेगा, आई। आई का मतलब 3। ठीक है। अब ये डबल पॉइंटर वाला, इसको सॉल्व करते हैं। तो के की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एड्रेस ऑफ, ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे, बचा क्या। तो जे की जगह तुम क्या लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ आई। आंसर लाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लॉजिक समझना है। तो फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, तो बचेगा क्या, आई। तो आई की वैल्यू कितनी है, 3। तो आंसर आया। कुछ डाइजेस्ट हुआ बेटा। तो अगर ये समझ में आ गया ना, तो मैं पॉइंटर समझ में आ गया। ठीक है, बस यही बेसिक सा लॉजिक समझना, ये पॉइंटर है। अब उसके ऊपर हम लोग चीजें करते चले जाएंगे। बेस यही है, अब आगे बिल्डिंग कितनी बड़ी भी बना लो, ठीक है। छापो। इसको लॉजिक से समझ लो। जैसे पॉइंटर ऑफ, पॉइंटर ऑफ जे ले लो, ठीक है। पॉइंटर ऑफ जे, तो पॉइंटर ऑफ जे की जगह पॉइंटर ऑफ एड्रेस ऑफ आई लिखोगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आई का जो एड्रेस है, तो आई का एड्रेस कहाँ पर है, जे के पास। हाँ या ना, उसकी वैल्यू, ठीक। तो आई के एड्रेस की वैल्यू, तुम्हारे एड्रेस की वैल्यू तुम ही तो हुए। हाँ या ना, तुम्हारे पते पे कौन रहता है, तो तुम ही तो रहते,
ठीक है। हाँ पूछ। मेरे भाई, तूने 25 प्रोग्राम बनाए हैं जो दिए गए थे, हाँ या ना? तो ये सब डाउट वहीं छूट जाते अगर बनाए होते। ये सब डाउट से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं, तुम कहीं छूट गए। और किसी को परसेंटेज डी वाला डाउट है? क्लास नहीं ज्वाइन करने के घाटे तो ही। नहीं। नहीं, और कुछ भी आ सकता है। छाप लिया। एक अगला प्रोग्राम करते हैं। वीडियो तो मिल ही जाएगा, है ना? आगे चला जाए, पीडीएफ में मिल जाएगा। अंबर कहाँ गया? आज अंबर नहीं आया है। भाई आउटपुट के लिए यहाँ सबके आगे प्रिंटफ लगा लेना, सबके आगे परसेंटेज यू लगा लेना। अभी ये फिर से पूछ रहा है, ठीक है, फिर से इसको समझ लिया जाए। ये सबके आगे से प्रिंटफ लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा? ठीक। अब यहाँ से समझा जाए इन लोग को। एक आई नाम का इस बार क्या दिया गया है, इस लाइन से पढ़ो। आई का, आई क्या है ये? वेरिएबल है। तो आई एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 3 है। कोई डाउट? तो इसका कोई एड्रेस होगा, मैं मान लेता हूँ 6550। ठीक है, ये उसका एड्रेस हो गया, मान लिया अपनी तरफ से, कोई भी नंबर मान लो, वैसे हेक्साडेसिमल का कोई नंबर आएगा। अब जे नाम का क्या है? पॉइंटर। तो एक जे नाम का वेरिएबल है जो कि एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर है तो किसी के पॉइंट एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो किसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है? एक लाइन छूट गई लग रहा है। हाँ, एक लाइन छूट गई। जे बराबर एड्रेस ऑफ आई और है, जे बराबर एड्रेस ऑफ आई यहाँ पे और लिखा गया है। ठीक है, हम लोग का लॉजिक भी कहता है कि जे को किसी ना किसी एड्रेस को पॉइंट करना चाहिए, तो वो एड्रेस को, आई के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो जे की अपनी भी कोई एड्रेस होती होगी, उस एड्रेस का नाम हो गया मान लो 10,000। ठीक है, 10,000 उसका एड्रेस हो गया। ओके, ये हमने एड्रेस मान लिया, वैल्यू नहीं भाई, एड्रेस है। अब तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछ रहा है, ऐसा कोई आंसर नहीं जो तुम दे ना पाओ। देखो, पहले आई का एड्रेस पूछ रहा है, वेरी गुड। फिर क्या कह रहा है? जे बताओ। जे क्या है? एड्रेस ऑफ आई 6550। ठीक है, अब जे का एड्रेस पूरा है, जे का एड्रेस 10,000। ठीक है, अब जे पूछ रहा है, जे का मतलब एड्रेस ऑफ आई
ये 2 बार जे कैसे पूछ लिया? पूछा है। हाँ, ठीक है। तो J6550। फिर ये आई पूछ रहा है, आई 3 हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, तो हाँ मतलब ये तो समझ में आ गया ना, ये वैल्यू और एड्रेस आपस में कट जाएंगे। आई बच्चा, आई का मतलब 3 बच्चा। पॉइंटर जे, तो पॉइंटर ऑफ जे, जे की जगह लिखो आई का एड्रेस ना, तो एड्रेस ऑफ आई। तो ये आपस में कट गए बच्चा, आई आई मतलब आया कि नहीं आया? कोई समस्या? अब एक फंक्शन बनाओ, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ये हो गया होगा, बाकी पीडीएफ में मिल ही जाएगा। चलो, अब हम तुमसे फंक्शन बनवाना चाह रहे हैं। पहला जो फंक्शन है वो कॉल बाय वैल्यू है, क्या है? और दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम है कॉल बाय रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एड्रेस ही तो होता है रेफरेंस ना, एड्रेस। तो एड्रेस आते ही तुम रेफरेंस देखते ही समझ जाना पॉइंटर से रिलेटेड हो गया। कॉल बाय रेफरेंस मतलब रिलेटेड हो गया एड्रेस से, एड्रेस का मतलब पॉइंटर, ठीक है। तो कॉल बाई वैल्यू पहले समझाते हैं। तो इसमें स्वैपिंग का फंक्शन है, सिंपल सिंपल। 2 वेरिएबल है, एक का नाम है आई, एक का नाम है जे, ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो गए तो ए और बी नाम है इनके, ए और बी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू है। तुम स्वैपिंग का प्रोग्राम बना दो, माने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लो, है ना। और टेम्प नाम के वेरिएबल में क्या करो, टेम्प बराबर ए कर दो। तो टेम्प बराबर ए करते ही इसमें आ जाएगा 10। फिर ए बराबर बी कर दो, तो ए में आ जाएगा, ए में आ जाएगा 20, ए में आ जाएगा 20। फिर बी बराबर टेम्प कर दो, ठीक है। तो बी बराबर टेम्प करते ही इसमें आ जाएगा 10। तो जो इनिशियल वैल्यू थी 10 और 20 थी, अब स्वैपिंग होके हो गई 20 और 10। तो अगर इसका तुम फंक्शन बना दो, स्वैपिंग का फंक्शन, इतना तो फंक्शन बनाना सबको आता ही है, और स्वैपिंग का प्रोग्राम भी सबको आता है। तो स्वैपिंग का अगर आप नॉर्मल एक फंक्शन बना देंगे, तो उसी को हम कह देंगे कॉल बाई वैल्यू, क्योंकि हमने जो भी स्वैपिंग करी वैल्यू के थ्रू करी, ठीक है। तुम उठो, तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। रोहित आके इस कुर्सी पे बैठ जाए, ठीक है। तो तुम्हारा नाम क्या है? दिनेश उठे इस कुर्सी पे बैठ जाए। तो रोहित और दिनेश हैं क्या? वैल्यू। तो हम जो बुला रहे हैं इनको, कॉल जब कर रहे हैं तो वैल्यू के साथ कर रहे हैं ना। तो हम कह रहे हैं कॉल बाई वैल्यू। अब हम कॉल बाई रेफरेंस में कैसे कहेंगे? कॉल बाई रेफरेंस में फिर हम एक खाली कुर्सी रखेंगे। फिर हम कहेंगे चेयर नंबर 1 पे बैठा आदमी इस चेयर पे बैठ जाए। अब हमने वैल्यू नहीं बोली, अब हमने एड्रेस बोला। चेयर नंबर 1 पे बैठा आदमी यहाँ बैठ जाए, ठीक। फिर चेयर नंबर 2 पे बैठा आदमी चेयर नंबर 1 पे बैठ जाए, ठीक। और चेयर नंबर 2 जो कि अभी मतलब इम्प्टी है, तो उस पर इम्प्टी नहीं है, मतलब वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू को ओवरफिल कर दो इस वाले टेम्प वेरिएबल से, ठीक है। तो अपने आप ये दोनों की स्वैपिंग हो गई। इस बार हमने नाम नहीं, वैल्यू नहीं बोली, उसके रेफरेंस से चले, उसके एड्रेस से चले। इसी को बोलते हैं कॉल बाई एड्रेस। अब इस प्रोग्राम को आप कैसे बनाएंगे, इसको पूरा बनाया जाए, ये वाला आप स्वयं बनाएंगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, ठीक है। बना लेंगे ना सब लोग? कोई ऐसा है जो नहीं बना पाए? कोई ऐसा जो बना ले? हाथ उठाओ, कौन कौन बना लेगा? फिर तुम्हें क्या समस्या गुड़िया, तुम नहीं बना पाओगी? अच्छा ठीक। तो अब हम पहले तो इसी लाइन में समझो। इस बार हम रेफरेंस स्वैपिंग कर रहे हैं, मतलब कॉल बाई रेफरेंस कर रहे हैं।
और इस बार हमको वैल्यू पे लिखना बंद करो भाई, इधर समझो बहुत ज़रूरी चीज़ छूट जाएगी। तो जो तुम्हें स्वैपिंग करानी है इन दोनों की, वो वैल्यू की करानी है कि एड्रेस की? एड्रेस की ना। और एड्रेस के लिए अपने को पॉइंटर चाहिए होगा। तो इस बार इंटीजर ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? अब हमने क्या किया कि जो हमने रेफरेंस स्वैप नाम का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, जो हम रेफरेंस स्वैप नाम का प्रोग्राम ले रहे हैं, उसमें इनिशियल जो दो वैल्यू ली जाएंगी वो दो पॉइंटर होंगे। क्या समझा दिया? दो पॉइंटर होंगे। ये सिंटेक्स सही लिखा है जो ऊपर लिखा है? अरे उससे कोई फर्क नहीं, इंट ले ले वाइट ले ले। वेरिएबल लो या ना लो इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसने आपने लिख दिया मतलब हम कह रहे हैं हम एक पॉइंटर लेने वाले हैं। लेकिन कन्फ्यूजन ना हो किसी को भी किसी प्रकार की, तो दो पॉइंटर बना लो, एक पी एक क्यू। आगे बात समझ में? अगर नहीं भी लिखोगे तो भी वो सही है, लिख दोगे तो भी सही है। ठीक, तो अभी कन्फ्यूजन अपने को ना हो, तो सीधे सीधे हमने पॉइंटर के नाम दे के इसे टर्मिनेट कर लिया। कोई समस्या है यहाँ तक? अब अगला चलेंगे, वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ पे इंट, एक ए और एक बी। इस बार हमने दो बनाए वेरिएबल, एक ए नाम का और एक बी नाम। ठीक, printf इंटर टू नंबर, स्कैनफ एंड ए एंड बी। बेटा जब तुम ये शब्द लिखते हो ना, आज तक कितनी बार लिखा है? बहुत बार लिखा होगा। तो तुम खुद ही कहते हो ए के एड्रेस में वैल्यू डालो, तभी तो लिखते हो एड्रेस ऑफ ए, नहीं लिखते? और यहाँ पे क्या लिखते हो? एड्रेस ऑफ बी, मैंने बी के एड्रेस में वैल्यू डालो। तो पॉइंटर तो तुम बहुत दिन से लिख रहे हो। ठीक, अब हम इसकी कॉलिंग करेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल यूजर्स ले लिए, इनिशियली प्रिंट कराना है तो वो लिख देना प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट, प्रिंट एफ इनिशियल वैल्यू इज या वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, और प्रिंट करा देना। ठीक है, तो ये अपना कोई मकसद नहीं है, ये तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है, अब हमें कॉलिंग करानी है, तो जब हम कॉलिंग करा रहे हैं तो हम सीधे सीधे कॉल करा देंगे रेफरेंस स्वैप। ये हमने कॉल करा दिया। ठीक है, कॉल करा दी। अब जब इस फंक्शन को चलाओगे तो वैसे नॉर्मल तुम क्या लेते हो? वेरिएबल का नाम ले लेते हो। ठीक है, इस बार वेरिएबल की चर्चा तो हो नहीं रही, वेरिएबल के एड्रेस की चर्चा होगी। या मोटा मोटा समझो, जो पॉइंटर है वो हमेशा किसको पॉइंट करता है? एड्रेस को। तो आप सीधे एड्रेस पास कर दो, बस बात खत्म हो गई। समझ गए ना? तो ये कॉलिंग वाली लाइन में क्या चेंज हुआ समझ में आया? क्या चेंज हुआ समझ में आया, और क्यों चेंज हुआ वो समझ में आ गया ना? अभी तक हम लोग क्या लिखते थे? नॉर्मल ए कॉमा बी। लेकिन इस बार हमने पॉइंटर नहीं है, इसलिए एड्रेस पास कराना जरूरी है। तो एड्रेस पास कराने के चक्कर में हमने एंड, और एंड का निशान ए में और बी में और जोड़ दिया। समझ गए? तो यहाँ से ये प्रोग्राम हो गया बंद। ठीक, तो मेन वाला ब्लॉक इसका बन के रेडी हो गया। अब क्या बनाना पड़ेगा? डेफिनीशन बनानी पड़ेगी। डेफिनीशन बनाओ, वॉइड रेफरेंस स्वैप। ठीक, दो पॉइंटर लेने पड़ेंगे, एंड पॉइंटर पी कॉमा एंड पॉइंटर क्यू। दो पॉइंटर ले लिए। अब तुम यहाँ से ही रिलेट कर लो, पी जो पॉइंटर किसको पकड़ता है? एड्रेस को। तभी तो तुम ऊपर से एड्रेस भेजे, तभी तो पी रिसीव करेगा। हाँ या ना? ठीक है, पी को क्या चाहिए? एड्रेस भेजा ना तुमने, एड्रेस, तभी तो वो रिसीव करेगा, क्योंकि पॉइंटर को हमेशा क्या चाहिए? एड्रेस। ठीक, अब एक खाली कुर्सी बना लो, टेम्परेरी टेम्प। बन गया, एक टेम्प नाम की वे कुर्सी बन गई। अब इस कुर्सी में माने इस वेरिएबल में किसको बैठाओगे? हम्म, पॉइंटर पी को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस तो हम इस ब्लॉक में छोड़ के आ गए हैं ना, ए और बी तो हम उस ब्लॉक में छोड़ आए ना, मेन में। तो अगर यहाँ पे ए और बी लिख दोगे तो वो इरर आ जाएगी ना। क्यों? ए और बी तो यहीं तक लिमिटेड थे ना मेन के, इनका स्कोप तो इतना ही था ना ए और बी का। हाँ या ना? अगला वाला जो है उसमें तो पी और क्यू लेके चल रहे हो ना, तो इन पॉइंटर्स का स्कोप आएगा। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉइंटर पी।
तो बेसिकली वो जो तुम ए लिखते थे वही तुमने लिखा, लेकिन लिखा पॉइंटर पी। ठीक, अब पॉइंटर पी में किसकी वैल्यू डालोगे? पॉइंटर क्यू की वैल्यू। मतलब वही कह रहे हो कि ए में बी आ जाए। ठीक, वही तो कह रहे हो, वैल्यू ऑफ ए। भाई इसको अगर सॉल्व करो तो ए का एड्रेस, अगर इसको सॉल्व करो तो बी का एड्रेस और इधर ए का एड्रेस, तो वो ए बी आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे चलो, तो अब कौन बचा, किस में क्या डालना है? पॉइंटर क्यू बराबर, तो स्वैपिंग हो गई है ना। अब स्वैपिंग होने के बाद तुम्हें प्रिंट भी तो कराना था, तो ये आफ्टर स्वैपिंग वाली लाइन प्रिंट करा रहा हूँ मैं। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ठीक है, कॉमा पॉइंटर पी की वैल्यू, पॉइंटर क्यू की वैल्यू। ठीक, तो पॉइंटर पी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में ए की वैल्यू है, और पॉइंटर क्यू की वैल्यू जो है आप एक्चुअल में बी की वैल्यू है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? तो छापो इसको, ये प्रोग्राम यहीं से बंद हो जाएगा।